नमस्कार आप सभी को। आज के इस एपिसोड वेदांत दर्पण में आप सभी का स्वागत है। अ, हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का, जो काशी से जुड़ते हैं और स्पीकर हैं। प्रणाम सर, स्वागत है। आनंद आनंद। ये हम लोग का 89 एपिसोड्स है। अगले हम कुछ एपिसोड्स के बाद में 100 एपिसोड्स में पहुंच जाएंगे। इसके ये यात्रा रही फर्स्ट एपिसोड से, और सर आप ही के मार्गदर्शन में आपका साथ रहा इसमें। और मैं ये बोलूंगी कि ठाकुर की इच्छा, माँ की इच्छा, स्वामी जी की इच्छा है, ये ऊपर वाली की इच्छा है कि हम लोग आज भी अभी भी इस पर है कि 89 एपिसोड्स हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कल्पना नहीं किए थे, मैं तो नहीं की थी सर। आप जब वेदांत दर्पण पिछले साल हमने स्टार्ट किया था, तो मालूम नहीं है मुझे कैसे आपने क्या सोचे थे, या मतलब मुझे कल्पना नहीं थी इसकी। मैं इतना बोलूंगी। तो आज के एपिसोड शुरू कर रहे हैं। आज के एपिसोड में पिछले एपिसोड के कंटिन्यूटी में है, ये योग के ऊपर में है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी सर को कि आप बोले सर कि हम लोग योग, संयोग, योग में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं योग के द्वारा, और योग के ऊपर में, और वेदांत ही योग है। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन जी सर। संघ मित्र कि आपने जब पहला अंक किया था तब ये कल्पना नहीं हुई थी, और अब हम लोग 100वें सोपान का स्पर्श करने जा रहे हैं। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि ये ईश्वर की कल्पना है, क्योंकि ईश्वर ने कल्पना की और पूरी सृष्टि बन गई और विराट पुरुष बन जाता है। ईश्वर की कल्पना में ही सब कुछ घट रहा है। ईश्वर की कल्पना में ही आप भी घट रही हैं। ये कार्यक्रम घट रहा है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार सब हो रहा है। वो चाहते हैं कि कल्याणकारी भाव से ईश्वर का काम किया जाए। तो उसमें हम लोग हैं, वो उनकी जो इच्छा वो हो रही है। बिल्कुल और सर। हम लोग योग पर बात कर रहे थे, और उसमें आपने एक शब्द बहुत अच्छा बोला, संयोग। वो बहुत अच्छा शब्द है इस दृष्टि से भी, क्योंकि जब हम लोग नाट्य शास्त्र में रस की बात करते हैं तो उसमें भी संयोग शब्द बहुत ही टेक्निकल टर्म के रूप में है। हम लोग तो यूं ही बोल जाते हैं जैसे कि अरे अच्छा संयोग बना कि मेरी आपसे मुलाकात हो गई, और ये संयोग था कि वहां से हमको वहां जाना पड़ा, ऐसे बोलते हैं। जी जी लेकिन वहां बोलते हैं। पर जो किया है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति है। तो जो संयोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए से खाना बनाने में भी होता है कि अगर हम लोग ठीक थोड़ा सा परिमाण, अगर अदरक का, थोड़ा नमक का, सब चीजों का दें, सबका संयोग बनता है। तो तीन भावों का या भाव के तीन दशाओं का जब संयोग बनता है तो रस निष्पत्ति होती है। सर तो ये संयोग। बीच में मैं रस के एक मिनट सर, मैं भूल जाऊंगी। मैं बड़ी कच्ची हूँ अपनी मेमोरी में। हम लोग रस के बारे में जाएंगे। सर अंग्रेजी में शब्द है कनेक्शन, और लिंक, और कोइंसिडेंस। इन तीनों में हम संयोग को एग्जैक्टली क्या बोल सकते हैं? ये इसके लिए क्यूरियोसिटी, मतलब मेरे प्रश्न आया। कनेक्शन। कनेक्शन, राइट। तो हाँ। कनेक्शन जो है और अंग्रेजी की शब्द, वो संयोग कहा अंग्रेजी में वो कि मेरे साथ भीतर जो लाइट है उसके साथ इनर कनेक्शन हुआ, जी। गॉड कनेक्शन हुआ, ऊपर कनेक्शन आएगा। लेकिन जब हम लोग कोई चीज मिलाते हैं, हम्म। मसाला वगैरह, तो हम्म। उसमें एडिशन होता है। बिल्कुल ये चीज ऐड किया, ये ऐड किया, एडिशन। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। वहां भी एडिशन शब्द आ सकता है हम्म। कि भावों को किस तरह से हम लोग जोड़े, ऐड हम्म। करें। हम्म। हम्म। तो एक तरह से जोड़ना भी योग योग में होना है। युक्त तो होना भी एक ही बात है। जी बिल्कुल। तो युक्त होना, योग होना, जुड़ना, जोड़ना, तो सब एक ही है। तो एडिशन भी एक शब्द जी है और सर। कनेक्शन जी भी। जी जी जी। और लिंक तो ये है कि मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ किसी विषय पर,
और कोई और बात भी है, उससे वो लिंक हो गया, जुड़ ओके गया, ओके वहां ओके पर लिंक शिफ्ट आएगा। ओके। कि जैसे मैं अगर कहूँ कि हम लोग की बात, आजकल के लोग वेदांत समझते नहीं है, जानते नहीं है। और कभी आइंस्टाइन ने कहा था कि एक ऐसा जनरेशन आएगा जो इडियट्स का होगा। तो ये बात अगर याद आ जाए, जुड़ जाए तो वो लिंक हो गया। तो और पता नहीं कैसे ये जो लिंक करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। जैसे मैं इसको थोड़ा सीरियस नोट में ले जाऊं कि उसमें जो नाट्यशास्त्र सेकंड चैप्टर में जो बताया गया है कि आकार थिएटर हॉल का कैसा कैसा होना चाहिए, जी सर, पेरिमीटर, आपका स्क्वायर। थ्योरी आप बोल रहे थे नाट्यशास्त्र की। हाँ, तो जी उसमें जो जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, उससे हम लिंक कर सके हमारे इंडियन मैथमेटिक्स को, जो उसके पहले तक नहीं हो पाया। अब वहां पर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में जब जैसे ही हम गए, तो हमारे शुल्ब सूत्र आ गए। शुल्ब सूत्र में कैसी यज्ञ वेदी होती थी, जो वेदांती होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, वो उसको शेप्स दिया करते थे। तो अपने चित्त में जो भाव होता था उसको रूप देते थे, जिसका कि ग्रीक ज्योमेट्री से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां ऐसा नहीं है, इस तरह से ज्योमेट्री नहीं आई है। तो ये जो वहां तक जो पहुंचना, फायर ऑल्टर्स तक, कि अग्नि वेदी का रूप, और उस रूप को इन लोगों ने लिया, वो रूप चित्त की दशाओं से देते थे। और वहां पर तीन दशाओं को उन्होंने तीन तरह का हॉल दिया, वो हम लिंक कर सके। वहां पर लिंक शब्द आया, लिंक शब्द इसलिए हो पाए या उससे हम जी। लिंक कर सके। लिंक करने से एक डिस्कवरी हो गई, हम्म, है ना। नाट्यशास्त्र से हम जान पाए कि जिस समय में ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का यूज भरत मुनि कर रहे हैं, यानी उस वक्त में वो हुए हैं, तो उनका देशकाल पता चल गया। ये लिंक करना। ट्रू। और कनेक्शन ये है कि मेरा आपके साथ एक कनेक्शन है, तो जब भी होगा वो कनेक्शन, वो हमेशा भीतरी होगा। आप देखिए, कनेक्शन कभी भी बाहर नहीं होता है। कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी के तार का हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का तार हो, एक का दूसरे साथ कनेक्शन, लाइट का कनेक्शन, वो एक कनेक्शन हो, लेकिन उसमें भी करंट भीतर ही रहेगा। यानी कनेक्शन शब्द का प्रयोग तभी हम लोग कर सकते हैं जहाँ पर कोई भीतरी चीज जुड़ रही है। अब हम लोग अगर आ जाए पिछली बातचीत में, हम लोगों ने ये बात की थी कि योग, क्योंकि उसमें योग कुछ मनाया जा रहा था, हमने कहा था कि व्यायाम को योग नहीं कहना चाहिए। शरीर की भूमिका तो है, लेकिन शरीर की भूमिका इतनी है कि हम लोग शरीर को स्टिलनेस की मुद्रा में अगर ला सके तो शरीर की भूमिका है। अदरवाइज शरीर की कोई भूमिका योग में नहीं है। तो इसकी बात है। दूसरी बात है कि हम लोगों ने ये भी कहा था कि योग के लिए या कनेक्शन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि जब दो चीज है तभी जुड़ रहे हैं। दो व्यक्ति हूँ, दो भाव हूँ। और अभी हम लोगों ने देखा कि बाहर से कोई कनेक्शन नहीं होता है कभी भी किसी चीज का, भीतर से ही कनेक्शन हो सकता है। जी मेरे और आपके बीच में यदि कनेक्शन होगा तो भीतरी तौर पर ही होगा। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमने पिछली बार उठाया था कि जुड़ने के लिए दो बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपने बोला था कि जीवात्मा और परमात्मा। और जी मैंने कहा था ये दो का दर्शन ही नहीं है वेदांत का दर्शन। जी। इस तरह से मैंने प्रॉब्लम क्रिएट करना मेरा काम नहीं है, हम प्रॉब्लम सॉल्व करना काम है। लेकिन क्या होता है, एकेडमिकली जब रिसर्च किया जाता है तो उसमें प्रॉब्लम लाया जाता बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, है। ये ऐसा हो है। सकता है कि पिछले ये 30 है। सालों से मैं लोगों को ये रिसर्च मेथोडोलॉजी भी पढ़ाता रहा हूँ, तो उसमें पहले प्रॉब्लम कैसे इस्टेब्लिश करें, रेस करें, इसकी आदत होगी। इसलिए मैं इस प्रोग्राम में भी प्रॉब्लम ले आ रहा हूँ। वो ये प्रॉब्लम लाया हूँ कि जुड़ने के लिए दो चाहिए। दो होगा तभी तो जुड़ेगा, एक होगा बिल्कुल तो फिर वहां पर योग की बात नहीं आएगी। बिल्कुल और बिल्कुल। वेदांत दर्शन जो है वो दो की बात ही नहीं है, वहां पर तो एक ही सत्य है, एक ही ब्रह्म है, बाकी जो कुछ भी मिथ्या है। तो ये प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया हमने कि अगर वहां पर दो है ही नहीं है, एक ही सत्य है, तो दो का प्रसंग नहीं है। जब दो का प्रसंग नहीं तो वेदांत योग की कोई बात ही नहीं हो सकती। ऐसे करके मैंने अपना एक पक्ष बना दिया, जो शंकराचार्य जी के भाषण देखते हैं ना, एक कोई शंका करता है, एक कोई प्रश्न करता है, और एक कोई उत्तर देता है। तो शंकराचार्य ही प्रश्न करते हैं और शंकराचार्य ही उत्तर देते हैं। ये हमारे यहाँ का एक मेथोडोलॉजी रहा है ग्रंथ को, शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने का।
इसलिए हम लोग भी उसी परंपरा में है, इसलिए इसका यूज कर रहे हैं कि हमने अपनी ओर से एक पक्ष बना दिया, एक प्रॉब्लम रख दिया। अब आप हम ही लोग इसको सॉल्व करना है कि अगर वो ब्रह्म एक है, दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि वो नास्तिक दूसरा ही नहीं है, इसका किसके साथ जोड़ना? उसके लिए हमको बनाना पड़ा है कि एक जीवात्मा एक परमात्मा, पहले बनाना पड़ा है, तब उसमें हम यूनिटी देखने जा रहे हैं, योग देखने की कोशिश करेंगे ना। लेकिन अब अगर फिर से देखें, हम जीवात्मा पर ही आ गए, चलिए मान लेते हैं जीवात्मा, आपने भी कहा और श्री कृष्ण ने भी कहा गीता में, मान लेते हैं कि जीवात्मा है हम, इंडिविजुअल सोल, ये तो फैक्ट है ना। ये अब फैक्ट ये है। फैक्ट है, ये फैक्ट है कि हम हैं, एक शरीर है, मन बुद्धि आदि आदि चीजें हैं, किसी भी दार्शनिक चिंतन में नहीं जाते हैं, ये एक तथ्य है, स्पेस में एक फिगर है। अब इसका योग हम बोल रहे हैं परमात्मा, वो तो हम जानते ही नहीं, तब भी हम एक हो जा रहे हैं, फिर दो नहीं हो पा रहा है। पहले अगर हम देख रहे थे कि ब्रह्म भी एक है और कुछ है ही नहीं है, तो भी एक था, और यहाँ भी देख रहे हैं कि एक ही कुछ है, वो है जीवात्मा। और परमात्मा जो है एब्स्ट्रैक्शन है, कंसेप्ट है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं परमात्मा क्या है। अगर हमें पता होता, अभी मैं जानता तो मैं वो हो जाता ना। यहाँ पर तो जानना ही होना है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मुझे बताया गया है, किताबों में शास्त्रकारों ने महापुरुषों ने बताया है कि ब्रह्म जैसा कोई चीज है, परमात्मा जैसा कोई चीज है, और हमें परमात्मा के अधीन होना चाहिए, सरेंडर जी करना जी, चाहिए, सब चाहिए। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। लेकिन है तो कंसेप्ट ना। अब वो कंसेप्ट कंसेप्ट, जब कंसेप्ट। माइंड का हिस्सा हो गया है, तो ईगो हो गया है, इसलिए हमारे भीतर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। अगर हम लोग देखें 3,000 साल या 30,000 साल में क्या चीज सरवाइव किया है पृथ्वी पर, हम्म तो व्यक्ति की नदी है, पहाड़ है, बाकी चीजें हैं, इंसान ने अगर कोई चीज बनाया है, मंदिर बनाया है, वो सरवाइव किया है, उसको किसी ने तोड़ा है फिर बनाया है। लेकिन ह्यूमैनिटी में अगर कहें कि सभ्यताओं की का जो दौर रहा है, हम्म उसमें एक भी ह्यूमन एलिमेंट नहीं दिखता। ये नहीं दिखता है कि हमारे यहाँ ऋषियों की परंपरा रही है, तो आज हमारे अंदर सबके अंदर एक ऋषि भाव है, और सब लोगों में हर पल ईश्वरीय चेतना घट रही है, ये नहीं दिखता, वो सरवाइव नहीं किया है। बाहर जो हम लोग ईंट वगैरह से या किसी चीज से कोई चीज बनाए हैं, वो बहुत दिनों तक रहा है, इसकी खुदाई भी हुई है, कहीं पर कोई जोगी मारा केव, जिसके भीतर लोग नाटक करते थे, ये सब चीज आया, वो सरवाइव थोड़ी दिन तक किया है, कोई केव सरवाइव कर रहा है। लेकिन हार्ट में कोई केव है, जहां पर कोई रस है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि रस गगन गुफा में अजर झरे, वो सरवाइव कहाँ कर रहा है? इसका मतलब है कि हम लोग ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया हमने इस अंक में, अब उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि आधे घंटे का ही प्रोग्राम है। जी हाँ सर, बोलिए। मैं बीच में थोड़ा सा ह्यूमर इस पे डालना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। ह्यूमर ये है सर कि आजकल व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, फेसबुक विश्वविद्यालय और इंस्टाग्राम विश्वविद्यालय, इसमें जो एडुकेटेड है, ट्विटर विश्वविद्यालय, अब विश्वविद्यालय है हमारे देश में, लेकिन ये भी उसी दर्जा में आ रहे हैं। और बहुत हद तक सोशल नेटवर्किंग और ये जो एप्स है, ये टेक्नोलॉजी विज्ञान की देन है। मैं हमेशा उसको सलाम करती हूँ, मुझे बहुत विज्ञान को मुझे वो लगता है। पर मैंने ये शब्द यूज किए इसलिए, और बड़े आदर के साथ में यूज किया है। किसी और एडुकेटेड, सो कॉल्ड एडुकेटेड या लिटरेट, या जिसको हम कहेंगे डिग्री लेके, पढ़ के, पास करके, जिसको जिस प्रकार से होती है प्रथा, सिस्टम, वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बगैर आज के भारत के, मैं भारत को लेके ही बात करना चाहूंगी सर, कहीं कुछ पढ़ाई लिखाई ना करके, केवल इसी एप्स के द्वारा, इसी विश्वविद्यालय या इसी कॉलेज या व्हाट्सएप कॉलेज या फेसबुक कॉलेज या उसमें पढ़ करके, ये जो परमात्मा और जीवात्मा, ये जो बातें हैं, उसमें मैंने एक चीज बड़ा देखा है सर, इनकी बड़ी देन है, और लोग हुए हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मैं ह्यूमर कर रही हूँ, इसको
आई मीन एब्सोल्यूट न ले। दर्शक को भी मैं क्षमा चाहूंगी, क्योंकि मुझे ह्यूमर करने की आदत है, मैं खुद कला प्रेमी हूँ, तो मैं करती हूँ ऐसे। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि उसी की विद्या की देन, वो जो शिक्षा है, वो जो वर्ड्स, ये जो परमात्मा, सर आपने बोले, मैं सर की बात को लेके ही बोलना चाहूंगी कि जैसे ऋषि, सेजेस ऑफ इंडिया, ऋषि हैं, वो केव्स में रहते हैं, रहते थे, या अभी भी रहते होंगे, रहते हैं, हिमालय में है। भारत की जो इतिहास है सनातन धर्म की, वो था वैदिक सभ्यता, और ऐसे ऐसे रहते थे। सर आजकल मैं देख रही हूँ उसकी देन है, जीवात्मा, परमात्मा, ये सब शब्द नहीं आएगा इसमें। औसम और गूज बम्स और कई शब्द हैं जिसमें वो शिक्षित हो रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि दैट पर वो सेंसुअल प्लेजर है, वो सिर्फ आपको सेंस में है। वेदांत दर्पण का लक्ष्य है कि सेंसुअल प्लेजर और सेंस के अलावा, इसलिए वेदांत को समझने के लिए सेंस के बाहर जाना पड़ेगा, और वेदांत है भी। तो उसको मैं क्लैरिटी दे दूं कि गूज बम्स नहीं है और औसम भी नहीं। ये बड़ा कड़वा है, कड़वा लगेगा, जीवन भी बड़ा कड़वा हो जाता है। तो अब सर आगे आप बोले, मैंने थोड़ा सा इसका नहीं मतलब। बिल्कुल ठीक है, यही हम आपको अगर याद हो हम लोग पिछले एपिसोड में बोले थे कि फेसबुक में अगर आपके साथ 100 फ्रेंड या 5,000 फ्रेंड है, आप जी। गौर करिएगा सभी लोग रोज प्रीच कर रहे हैं। हर कोई प्रीच कर रहा है, टीच कर रहा है लोगों को, रोज हाँ ज्ञान दे रहा है। तो कोई हाँ हाँ कि हाँ जीवन हाँ। ऐसा है, जीवन वैसा है, ऐसा मत करो, कोई, अच्छा हर कोई ज्ञान दे रहा है और हर कोई, किसी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखता है। आज जो वो कह रहा है कल ठीक उसको उल्टी बात खुद ही बोल रहा है। तो इसलिए उस उधर उसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग लेते भी नहीं। 95% लोग जो सोशल नेटवर्क पे हैं वो हैं, 5% लोग जिसको सीरियसली नहीं लेते। और कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो हर ऐसे प्लेटफॉर्म का भी राइट यूज करते हैं कल्याणकारी ट्रू, तौर से। मैं यही कहना चाह रही हूँ सर, कि आपके जैसे लोग और कुछ, व्हाट यू से, उनके ही भाषा में मैं बोलूंगी, कुछ वाइज हैं जो समझते हैं कि किस प्रकार these platforms should be used as a tool, अच्छी nothing चीज है, more than that। जी सर, आगे बताएं। टूल्स फॉर गुड रीजन, गुड एक्टिविटी, अच्छी बात है कि उसमें किसी के पास भी अच्छी बात है चली जाए तो अच्छी बात एब्सोल्युटली। है। अब हम लोग आते हैं फिर से उस प्रॉब्लम को जो हम ही लोगों ने क्रिएट किया, मतलब मैंने क्रिएट किया, आपने नहीं किया। मैंने ये क्रिएट किया कि वेदांत कहता है कि ब्रह्म है बस और कुछ नहीं है, यानी वहां पर योग की कोई भूमिका नहीं बनती। दूसरा शब्द आता है जीवात्मा। जीवात्मा एक फैक्ट है, और दूसरी चीज जो परमात्मा है वो कंसेप्ट है, क्योंकि हमें अभी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं। तो फिर जीवात्मा अकेला रह गया, वहां भी योग की भूमिका नहीं बनती। और अब ये जो जीवात्मा है या पूरी पृथ्वी के तमाम लोग जो तमाम कई वर्षों से प्राणायाम, योग और ध्यान, मेडिटेशन, आओ तुम्हें ध्यान सिखाएं आदि आदि, ये जो करते आ रहे हैं, उसमें सिखाने वाले में भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है और सीखने वाले में भी नहीं हुआ है। तो इसका अभी भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम ना हो, एक एंटरटेनमेंट ना हो, बल्कि इसी एपिसोड में अभी ट्रांसफॉर्मेशन घट जाए। वो कैसे? सीधे उसको अप्रोच कर, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग ये देखते हैं स्ट्रेट क्लैरिटी कैसे लाएं कि अभी अभी मेरे और आपके बीच में योग की वो दशा घट जाए और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो ऐसे कि अगर हम लोग फैक्ट्स को लेके चलते हैं, देखते हैं एक माइंड है, ब्रेन है, इंटेलेक्ट है, ईगो है, सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को हम लोग समझते हैं। लेकिन हम लोग कुछ चाहते हैं और वो है हैप्पीनेस। पूरी पृथ्वी में हर आदमी हैप्पीनेस चाहता है और हैप्पीनेस परमानेंट चाहता है। लेकिन उसका डेली का अनुभव ये है कि उसको कोई अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई कंसेप्ट, तो वो हैप्पी होता है। फिर चूंकि इस पूरे नेचर में ये है, जगत में ये है, वो चेंज है। तो वो जो चीज अपीयर हुआ, जिसका भी नेम एंड फॉर्म है,
वो अपीयर होगा, थोड़े समय आपके पास रहेगा, फिर डिसअपीयर हो जाएगा, ट्रू। क्योंकि चेंज है। तो आपका हैप्पीनेस तो परमानेंट नहीं हुआ, और आप हमेशा परमानेंट हैप्पीनेस से आ रहे हैं। आप मतलब हम सब लोग। अब एब्सोल्युटली। उसका दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, दूसरा व्यक्ति आ गया, दूसरा वस्तु, दूसरा कंसेप्ट, फिर जुड़ना, फिर हैप्पी, फिर अनहैप्पीनेस। तो हैप्पी अनहैप्पी वाली फीलिंग हम लोग के भीतर है, यानी थोड़ी सी झलक हैप्पीनेस की हम लोग के पास है, जिसको हम लोग प्लेजर से अलग है। दूसरा, कभी कभी हम लोग पीस में भी होते हैं, लेकिन वो भी हमेशा नहीं होता। तो हैप्पीनेस, पीस का स्वाद तो हम लोग के पास है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं रहता। अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि बचपन में हम लोग खेलते थे फर्श पर गर्मी के दिनों में, तो कहीं भी पानी थोड़ा सा जमीन पर है और कहीं और भी है, तो उसको हम लोग लकीर खींच के मिला देते थे, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो एक हो करते थे। जाता है ना। यानी अगर इस तरफ आग होता, इधर पानी होता, तो उसको हम लोग नहीं मिला सकते। हाँ। यानी विपरीत स्वभाव वाले को नहीं मिला सकते हैं, उसमें जी। योग नहीं हो सकता है। एक ही स्वभाव वाली चीजों में, एक ही प्रकृति वाले में हो सकता है। हम्म, तो अगर हमको प्लेजर को, सॉरी, हैप्पीनेस को या पीस को हमेशा करना है, तो क्यों ना हम लोग ये जान ले कि एक ही स्वभाव वाली दो चीजें क्या हैं। तो अगर हमारे पास पीस एक चीज है पानी की तरह, तो कहीं कोई ऐसा भी होगा जो ज्यादा पीस होगा। ऐसे अगर हमारे पास थोड़ी देर का साइलेंस है, तो कहीं पर कोई बड़ी चीज होगी, महामौन। कहीं पर हमारे पास थोड़ी सी खुशी है, कहीं ज्यादा खुशी होगी। तो क्यों ना इस पानी और इस पानी को मिला दिया जाए, तो भीतर ही हो सकता है। तो अगर हम अपने आप को पीस में रख सके, अगर हम अपने आप को साइलेंस में रख सके, अगर हम अपने को स्टिलनेस में रख सके और हैप्पीनेस में रख सके थोड़ी देर के लिए, और बिना किसी पर निर्भर हुए, किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग, किसी भी कंसेप्ट पर बिना डिपेंड हुए, अगर हम थोड़ी देर रख सके, तो ऑलरेडी हम जुड़ गए हैं। और जुड़ नहीं गए हैं, बल्कि इसका एहसास होगा कि हम पहले से जुड़े हुए हैं, दो अलग अलग है ही नहीं, भीतर से हम एकदम पहले सही। से युक्त ये होता है। हैं। और ये जब होता है। इसको, जब इसकी फीलिंग होगी ये कि होता हम है। कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं महामौन से, एक बड़े ग्रेट साइलेंस से, ग्रेट हैप्पीनेस से, ग्रेट पीस से, तो फिर हमारा बिहेवियर बिल्कुल चेंज होगा। क्योंकि एब्सोल्युटली। वही चीज सामने वाले में, भीतर का जैसा भाव होगा उसको प्रोजेक्ट करेंगे बाहर के किसी भी व्यक्ति में। हर पेड़ में मुझे वही दिखेगा। हर, जैसे हम लोग बचपन में गीता प्रेस की कोई पत्रिका आती थी, जिसमें गाय बना होता था, और गाय के हर पार्ट में कृष्ण की फोटो होती थी। जी तो जी। जब हम पेड़ को देखेंगे, तो उसमें भी वही देखेंगे जो हमारे भीतर का भाव है। हम कुत्ते में भी देखेंगे, गाय में भी देखेंगे, आकाश, पत्ती, फूल, सब में देखेंगे। कितना सिंपल सा नहीं हो गया योग पर बातचीत करना, एकदम क्लैरिटी के साथ। जी सर। सर हम उस बिल्कुल क्लैरिटी तो है ही। सर ये एक बार आप सर बोले कि योगा, ह्यूमन बॉडी के लिए योगा जो है, माने अपना आसन करना, ये करना, मुझे जितना लगता है कि ये एक पार्ट है, क्योंकि शरीर के द्वारा ही हम कार्य करते, थॉट्स के द्वारा हम करते हैं। जब हमारे थॉट्स स्ट्रांग होते हैं, या हम खुद स्ट्रांग है, या आत्मा में वो स्ट्रेंथ रहती है, तब हम कर सकते हैं, और करता भी है सोल। आत्मा में पूर्ण शक्ति होती है। पर मैं अगर शरीर की बात करूं, इन अ फ्लैट नोट, कि एक दो तीन चार करके 12 आसन हमने कर लिए, तो हम बहुत बड़े योगी हैं। क्या आप इस पर क्या बोलेंगे? हम लोग पास अभी कितना समय और है बता दीजिए, तो हम उसी हिसाब से जी, बोलें। मुझे लगता है सर 15 मिनट के ऊपर तो होगा। एक बार देख लीजिए। अ, मुझे समय का इसमें दिखा नहीं रहा है सर, कोई बात नहीं। क्योंकि 10 मिनट तो के पहले ये दिखाता है सर, और अभी तक हाँ, दिखाया नहीं है। कोई बात नहीं है। तो हम लोग इसको समझ लें। आपने कहा कि हम लोग जो कुछ भी करते हैं शरीर के द्वारा करते हैं, लेकिन मैं ऐसे इसका सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसे नहीं करता। हम ऐसे करते हैं कि शरीर के द्वारा सारे कार्य होते हैं। जी। जैसे वर्षा होती है, हवा बहती है, सूरज उगता है, ऐसे शरीर के द्वारा सारी चीजें होती हैं।
अब इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई और करता है, मैं करता हूँ, यही तो ईगो है, यही तो अज्ञान है, और अज्ञान का एक दूसरा नाम माया है। इस बात को अगर हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन सही से बोलें, सही से करें, तो मुझे लगता है कि बातों को समझने में आसानी होगी। हम लोग शरीर के द्वारा करते हैं, ये सेंटेंस, ये इसका सिंटैक्स सही नहीं है। शरीर के द्वारा चीजें घटती हैं, शरीर के द्वारा आसन की मुद्रा होती है, आसन करना होता है, उठना होता है, बैठना होता है, चलना फिरना होता है। अगर इस लैंग्वेज में बोले तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये हम रियलिटी की ओर बढ़ जाएंगे। और अगर हम बोले कि मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, तो उससे फिर अहंकार आएगा कि मैं योगी हूँ, हमको 8 आसन करना आता है ना। जैसे ही मैं करता हूँ का भाव आएगा, वो अपने आप वो वाक्य ही उसको अहंकारी बना दे रहा है। लेकिन जैसे ही ये होगा, तो अभी ये बोलना हो रहा है, सुनना हो रहा है, अब देखिएगा अहंकार के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। क्योंकि तब हम लोग धीरे धीरे रियलिटी की ओर बढ़ेंगे, इस रियलिटी की ओर कि दरअसल कोई और कर रहा होता है, वो आपके द्वारा भी हमारे द्वारा भी कर रहा है, वही अकेला है जो कर रहा है इतने रूपों, जिसको ये कहा गया है कि वो करोड़ों मुख से खाना खा रहा है, करोड़ों पाँव से चल रहा है, इसको हमारे उपनिषदों में कहा है। तो इससे भी जुड़ती हुई बात होगी, कोहेरेंस आ गया। जी सर, आपने इसका उत्तर दिया है, और बहुत सही दिया है ये उत्तर। और मेरे ख्याल से ये एब्सोल्यूट उत्तर है। पर मासेस के लिए, जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन कहीं बोले थे कि क्लासिकल म्यूजिक इज नॉट फॉर द मासेस, इट इज फॉर द क्लास। दैट इज व्हाई इट इज क्लासिकल म्यूजिक, इट इज नॉट ओनली मेयर म्यूजिक। वैसे ही उसके उदाहरण स्वरूप, लाइक दैट, मैं ये पूछना चाहूंगी सर, क्योंकि हमारा जो कर्म है सर, वो सबके लिए है, जगत के लिए। एक एवरेज ब्रेन या एवरेज इंसान अपने बॉडी में ही रहता है या रहती है, और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अपने आईने में अपनी शक्ल को देख करके रिलेट करता है कि मैं ये हूँ, और मेरी परिवार, मेरा लाइफ, मैं, मेरे बच्चे, मेरे सब कुछ इस प्रकार से रिलेट करते हैं। तो और वो इसीलिए मैंने सर ये प्रश्न आपको पूछा था कि क्या ये 90% या 80% इतने जो योगा इज नॉट ओनली confined in the body of asanas, it is a part of it। बॉडी अगर फ्लेक्सिबल है, शरीर के द्वारा ही करना पड़ेगा। बॉडी अगर कंट्रोल में है उसका, तो वो और कार्य कर सकते हैं। या बॉडी तक मशीन है, वो मशीन जितना अच्छा चलेगा तेल पानी से, काम से, व्यायाम से, वो और अच्छा कर्म करेगा, कर्म कर सकता है। तो उस हिसाब से ये करेक्ट है, योगा है। बट इज दिस एब्सोल्यूट इन द कंसेप्ट ऑफ योगा व्हाट इंडिया टेल्स? मेरा प्रश्न ये था सर। मतलब बार बार वही पर आ रहे हैं हम लोग, जी। शरीर को ठीक ठाक रखना, मशीन को ठीक ठाक रखना, ताकि जी। उसका उपयोग जो करता है वो कर सके। जी। जी बिल्कुल, लेकिन हाँ। व्यायाम है, पहली एपिसोड में हम लोगों ने बता दिया था, व्यायाम क्या किसे कहते हैं, योग किसे कहते हैं। हम्म। ये बिल्कुल शब्दों का सही प्रयोग करेंगे तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ट्रू। शरीर को ठीक ठाक रखना व्यायाम है, मन को ठीक ठाक रखना व्यायाम है। योग जो होता है वो दो चीज होता है, उसमें दो चाहिए। ध्यान करने के लिए मन चाहिए, व्यायाम करने के लिए शरीर चाहिए। ईश्वर को देखने के लिए न शरीर चाहिए न मन चाहिए। तो हमारा इंटेंशन क्या है, उद्देश्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगर हमको प्रकाश को देखना है जो आंतरिक है, तो शरीर में रहते हुए तो देख सकते हैं, लेकिन शरीर की इसमें कोई भूमिका नहीं। एक स्वस्थ शरीर की कोई भूमिका नहीं है, स्वस्थ या अस्वस्थ मन की कोई भूमिका है। प्रकाश प्रकाश, और प्रकाश को देखने से हम खुद ही प्रकाश हो जाते हैं, यानी कि प्रकाशित हो जाते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है।
अब ये है कि देह का क्या करें, इसके लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है। देह का क्या करें ये सोचने में ही तो कई देह आप ले चुके हैं ना। 30,000 सालों में, 35,000 सालों में लगातार देह लेते ही चले जा रहे हैं। तो देह की कोई भूमिका नहीं है, इसको जान लेने पर ही तो फिर अगली बार कोई देह की जरूरत नहीं रहेगी, और हम लोग को कोई दूसरा देह नहीं मिलेगा। तो देह नहीं मिलेगी तभी तो ये होगा। यही तो जानना है कि नेम एंड फॉर्म के अलावा जो चीज है, जो नेमलेस है, फॉर्मलेस है, वो रियल है। नेम एंड फॉर्म जहां भी है वो ड्रीम है। क्या दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ रही हैं या नहीं जुड़ रही हैं, तो बेहतर आप बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद यही जानना चाह रही हैं कि जो बॉडी है, बॉडी में रह के हम लोग लाइट को अटेंड कर सकते हैं। बस बॉडी की इतनी भूमिका है। अगर शरीर अस्वस्थ रहेगा फिर आप हमेशा शरीर पर ही आपका ध्यान रहेगा। मन अस्वस्थ रहेगा तो मन पर ही ध्यान रहेगा। लेकिन हम शरीर में रहते हुए, मन के होते हुए, क्या उसको देख सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं जिसका कोई नाम नहीं, जिसको लोग नाम देते हैं। कोई ब्रह्म कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई प्योर कॉन्शियसनेस कहता है, कोई कुछ भी कहता है। उस नेमलेस लाइट को अटेन करने के लिए क्या चाहिए, और जिसके लिए सारे लोग की कोशिशें कर रहे हैं, उसमें दिक्कत कहाँ है? इसका मतलब शरीर तक सीमित रहना पहला ज्ञान है। और शरीर के अलावा क्या चीज है? तो शरीर बार बार हमको जो कपड़े बदलते चले आ रहे हैं 35,000 साल से, वो कितनी बार बदलेंगे? तो उसका राइट यूज नहीं किया है, तभी तो इसलिए इस बार राइट यूज कर लेना चाह रहा हूँ। इस बार मनुष्य जीवन का राइट यूज कर लें, बॉडी माइंड सब चीजों का राइट यूज कर लें। राइट यूज क्या है वो हमें पता है। पता होने के बावजूद क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो हम लोग प्रॉब्लम उठा रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। इस अंक में भी हम लोगों ने यही किया। अगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो वो फिर उसको भी रख सकती है। जी सर, बहुत हद तक क्लियर हुआ है सर, बहुत हद तक हुआ है। बहुत क्या मैं बोलूंगी, इस पर 98 99% आपने बहुत क्लैरिटी के साथ में समझाया। और इसी को पढ़ के मतलब सुन के या समझ के अगर कोई समझे तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी की सोच को तो बदल नहीं सकते। मुझे लगता है आपको कि पता है, ये ह्यूमैनिटी लास्ट में अगर एक बात कहना चाहें, इस ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा काम इंसान का क्या हो सकता है? वो जी, है कि अगर वो अपने आप को रियलाइज करता है, ये सबसे बड़ी सर्विस हो जाती है। ट्रू, उसे कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रू जब सर, तक वो सोच रहा है मैं कर रहा हूँ, यही अज्ञान है। अगर वो खुद को जान ले तो पूरी ह्यूमैनिटी को सर्विस कर रहा है, एकदम एकदम सबका भला हो। उसके पास दूसरे लोगों के बारे में सोचना जो है, यही तो माइंड डिस्टर्ब कर रहा है। कोई और है, दूसरा है, यही तो हमें व्यथित करता है ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं, वो थॉट है। जी सर, मैं भी देखती हूँ कि अ, अपनी अनुभूत मतलब अपनी जो एक्सपीरियंसेस मेरी होती है। आपने एक आध पहले एपिसोड्स में कभी बोले थे कि ऐसे पोजीशंस में सरकार के या कोई भी महत्वपूर्ण पोजीशंस में जो रहते हैं, वो इस प्रकार से बन जाते हैं, इस प्रकार की वो सोचते हैं कि मेरे अलावा तो, अब वो रिटायर भी होते हैं, वो उस कुर्सी को छोड़ते भी हैं, लेकिन इस प्रकार से अहंकार आ जाता है। हो सकता है सर ये मुझे लगता है कि इसके बाहर इंसान कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लें या कितना भी हम वैज्ञानिक युग में आगे बढ़ जाएं, लेकिन हम कहीं पर प्रकृति के सामने दास बन जाते हैं, स्लेव बन जाते हैं यहाँ पे, कि इस अहंकार को हम तोड़ नहीं सकते कि हम इस मठ के सबसे बड़े हैं, या हम इस कार्यालय के सबसे बड़े हैं, या हम एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय या 10 विश्वविद्यालय में सबसे, किसी भी पद को लेकर के। तो मुझे लगता है ये जो अहंकार है सर, इस पर ही मतलब आ, ये जो है ये स्लेव बना देती है, जिसके लिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे जो लगता है अगला एपिसोड हम लोग जो करेंगे सर, मुझे लगता है कि एक एपिसोड हमें करना चाहिए कि राजा कौन है और दास कौन है।
जरूर अगला एपिसोड इसी पर। क्योंकि मैं अपनी अनुभूति, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ, सुन रही हूँ और अनुभव कर रही हूँ चारों तरफ, मुझे लगता है वेदांत दर्पण में मुझे ये काम करना चाहिए अपने दफ्तर के काम के बाद में। ये मैं कुछ दे के जाऊं, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। मैं लाइफ इस एपिसोड को विराम देती हूँ और मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। प्रणाम सर, बहुत बहुत आभार। आनंद। जय मां। जय मां।